बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस वर्टिब्रल बोन ट्रांसलेशन। अब वर्टिब्रल बोन ट्रांसलेशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में वर्टिब्रल बोन ट्रांसलेशन होती है, जिसमें क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगी एडजेसेंट वर्टिब्रास की और पुल करेंगे अवे फ्रॉम ईच अदर हम दोनों वर्टिब्रास को, और अप्रॉक्सीमेशन होगी एडजेसेंट वर्टिब्रास को पुश करेंगे टुवर्ड ईच अदर, दोनों वर्टिब्रास को एक दूसरे की तरफ पुल करेंगे, पुश करेंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा होता है? ये वाला क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अब हम क्या कर रहे हैं, यूं करके क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं एडजेसेंट वर्टिब्रास की और पुल कर रहे हैं उनको एक दूसरे से अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये क्या होगा, हमारी ट्रैक्शन हो जाएगी। अब हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे, जब एडजेसेंट वर्टिब्रास को पुश करेंगे टुवर्ड ईच अदर, तो ये क्या होगी, कंप्रेशन हो जाएगी। अब सैजिटल एक्सिस कौन सा होता है? ये वाला हमारा सैजिटल एक्सिस है, जो कि हमारे स्कल को डिवाइड करेगा इधर द राइट और लेफ्ट साइड में। तो इसमें क्या होगा, हम लोग वेंट्रल और डॉर्सल ग्लाइड देंगे सैजिटल एक्सिस में, जो कि पैरेलल मूवमेंट होगी वर्टिब्रा की इन रिलेशन टू ईच अदर इन द वेंट्रल और डॉर्सल डायरेक्शन में। फ्रंटल एक्सिस में बॉन्ड ट्रांसलेशन, फ्रंटल एक्सिस कौन सा होता है हमारा? ये वाला होता है। ठीक है, अब इसमें जब बॉन्ड ट्रांसलेशन होगी तो हम क्या देंगे, लैटरल ग्लाइड देंगे, पैरेलल मूवमेंट वर्टिब्रा की होगी इन रिलेशन टू ईच अदर इन द लेफ्ट और राइट और लेफ्ट साइड पे। And the next thing is what is the joint rolling and gliding? ह्यूमन का जो हेल्दी हमारा जॉइंट होता है, उसमें फंक्शनल मूवमेंट, जो बोन की मोटरेशन होती है, तो वो प्रोड्यूस करती है जॉइंट की रोलिंग और ग्लाइडिंग को। रोलिंग एंड ग्लाइडिंग जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रोलिंग का और ग्लाइडिंग का। और हमारी जो रोलिंग होती है वो मोर रोलिंग तब अकर होती है जब जॉइंट सर्फेसिस जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट हो। अब ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इनकॉन्ग्रुएंट एंड ज्वाइंट सर्फेसिस जब मोर कॉन्ग्रुएंट होंगी तो हमारी प्योर रोलिंग अकर होती है, प्योर ग्लाइडिंग अकर होती है। और रोलिंग प्योर जब कब अकर होगी, ज्यादा कब होगी, जब हमारी ज्वाइंट सर्फेसिस इनकॉन्ग्रुएंट होगी, और जब मोर कॉन्ग्रुएंट होंगी तब क्या होगा, मोर ग्लाइडिंग अकर होगी। मोर कॉन्ग्रुएंट ज्वाइंट सर्फेसिस होती हैं तब होती है। अब रोलिंग क्या होता है, कि रोलिंग ये होता है कि हमारी ये ज्वाइंट सर्फेस है। अब इसमें क्या हो रहा है कि न्यू पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, एक ज्वाइंट सर्फेसिस का वो दूसरे ज्वाइंट सर्फेस के न्यू पॉइंट से जो है वो मीट कर रहा है। न्यू पॉइंट एक ज्वाइंट सर्फेस का वो दूसरे ज्वाइंट के न्यू पॉइंट जो है, दूसरे ज्वाइंट सर्फेस के न्यू पॉइंट से जो है वो मीट कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग कहते हैं। कि हमारा न्यू पॉइंट जो है वन ज्वाइंट सरफेस का कांटेक्ट करता है विद द न्यू पॉइंट ऑन अनदर ज्वाइंट सरफेस के साथ, तो इट इज कॉल्ड रोलिंग। रोलिंग जो होती है बिटवीन टू इनकॉन्ग्रुएंट कर्व सर्फेसिस क्या होती हैं, वो जिसका सरफेस होता है अनइक्वल रेडियाई की, अनइक्वल सरफेस ऑफ अनइक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर। जिस तरह यहाँ पे क्या है, अब ये कन्वेक्स बोन मूव कर रही है, अब इनका दोनों का जो कर्वेचर है वो क्या है, अनइक्वल रेडियाई है। ठीक है, अनइक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर की ये सर्फेसिस हैं दोनों, कन्वेक्स भी और कनकेव भी। ठीक है, और ये क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट सर्फेसिस हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग अकर हो रही है। अब ये क्या है आपकी, जब कनकेव बोन मूव कर रही है, अब ये दोनों क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट सर्फेसिस हैं, सर्फेसिस ऑफ अनइक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर की हैं। तो इन ये कौन सी अब क्या हो रही है, इसमें भी प्योर रोलिंग हो रही है। डायरेक्शन जो होगी रोलिंग की जो है, रोल और ग्लाइड के कंपोनेंट में ऑलवेज जो है वो रोलिंग की डायरेक्शन ऑफ बोन मूवमेंट, जिस डायरेक्शन में आपकी जो बोन मूव करेगी उसी डायरेक्शन में आपकी जो है वो रोलिंग अकर होगी। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज, अब जिस तरह हमने रोलिंग में कहा था कि न्यू पॉइंट जो है वन ज्वाइंट सरफेस का वो कांटेक्ट करता है विद अ न्यू पॉइंट ऑन अनदर ज्वाइंट सरफेस में, ग्लाइडिंग में क्या है कि न्यू पॉइंट ऑन द ग्लाइडिंग में ये है कि सेम पॉइंट ऑन वन ज्वाइंट सरफेस का जो है वो कांटेक्ट करेगा विद द न्यू पॉइंट एंड अदर ज्वाइंट सरफेस। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी ज्वाइंट सरफेस है। अब अगर इसका ये देखें, ये न्यू सेम पॉइंट जो है अगर न्यू पॉइंट से मीट कर रहा है एंड अदर ज्वाइंट सरफेस की, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो चीज होती है ये ग्लाइडिंग होती है, कि सेम पॉइंट जो है वो दूसरे ज्वाइंट सरफेस की डिफरेंट पॉइंट से मीट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइडिंग। और ग्लाइडिंग जो होगी प्योर तब होती है जब हमारी सर्फेसिस जो है वो मोर कॉन्ग्रुएंट सर्फेसिस हो। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, प्योर फ्लैट और कर्व सर्फेसिस हो। लेकिन ह्यूमन बॉडी में जो आपकी प्योर ग्लाइडिंग जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर प्योर कर्व्ड और प्योर फ्लैट ज्वाइंट सर्फेसिस इम्पॉसिबल है कि हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।